दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करेंगे डेली की तरह जीके जीएस के टॉप 20 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होगी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है केरल। ऑप्शन बी राइट आंसर। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या होती है। आपको बताना है मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की कितनी मात्रा होती है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख या 1 लाख। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख। ऑप्शन सी राइट आंसर। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन तंत्रिकाएं या कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप में सैडिल पीक कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो, उसमें सैडिल पीक कहाँ पर है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है उत्तरी अंडमान। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है पुणे, चेन्नई, नई दिल्ली और गुजरात। दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। 5वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ के प्रमुख नेता कौन थे। आपको बताना है 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसके दौरान लखनऊ के प्रमुख नेता कौन थे। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है बेगम हजरत महल। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न हम आप सभी से पूछते हैं कि आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और राज्यपाल। आपको बताना है इनमें से योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। दोस्तों, इस पर का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। आपको बताना है प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन डी राइट आंसर। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रश्न में पूछा गया है, संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, एनाटोलिया का पठार या और कोई। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार।
ऑप्शन ए राइट आंसर। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप सभी से, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। आपको बताना है जो लोहे पर जंग लग जाता है ये किस चीज़ का उदाहरण है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्योंकि ये ऑक्सीजन से और नमी से होता है, इसलिए ऑक्सीकरण होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। आपको मेढक के वैज्ञानिक नाम बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राना टिग्रीना। ऑप्शन बी राइट आंसर। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना होता है। दोस्तों हम आप सभी से प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है। आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों इसमें का राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। आपको बताना है भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है सतलुज घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, रिहंद घाटी परियोजना और टिहरी घाटी परियोजना। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, आर्गन गैस। दोस्तों इस पर का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इस पर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अंतरिक्ष की दूरी नापने वाला कौन सही इकाई है। इकाई या मात्रक है। आपको बताना है अंतरिक्ष की दूरी नापने वाला कौन मात्रक है इनमें से। दोस्तों इसमें का राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक ऐसा मात्रक है जिससे अंतरिक्ष की दूरी नापी जाती है। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न, पार्श दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई इनमें से कौन है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दूरी की नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है लोथल, विशाखापट्टनम, एन्नौर या चेन्नई। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है। दोस्तों इस पर का राइट आंसर है लोथल। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। आपको बताना है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों इस का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? आपको बताना है जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों इसमें का राइट आंसर है 1951 ईस्वी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और कानपुर। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। उन्नीस नंबर प्रश्न में पूछा गया है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 5 जून, 5 सितंबर, 4 मार्च, 4 मार्च और 15 जनवरी। दोस्तों इस पर का राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। ऑप्शन डी राइट आंसर। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। बीस नंबर प्रश्न में पूछा गया है, फूल खिलाने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? दोस्तों पूछा गया प्रश्न में, ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो फूल खिलाने में मदद करता है? दोस्तों इस पर का राइट आंसर है फ्लोरीजेंस। इस पर का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका 20 में कितना स्कोर रहा। दोस्तों आप ज़रूर बताएं कि आपने इनमें से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। धन्यवाद।